गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मामाज़ मेड के किचन में वेलकम बैक। और आज यहाँ हम क्या बनाने जा रहे हैं, बड़े ही मज़ेदार कुछ एक डिफरेंट सी रेसिपी ट्राई करने जा रहे हैं जो मैंने फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी ना तो ज़िंदगी में बनाई है और ना ही कभी चैनल पर आपके साथ कभी शेयर की हुई होगी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जनाब अपने हॉट डॉग्स। नाम बहुत अजीब है लेकिन टेस्ट इनका बहुत मज़ेदार होता है। बहरहाल आज हम बनाएंगे हॉट डॉग्स और आपको बताएंगे कि हॉट डॉग्स सिंपल एंड ईजीएस्ट वे में आप कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं इसमें, कोई ख़ास जो है वो इतने एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। 2-4 हैं बस, वो आप याद कर लीजिए। बर्गर बन्स आपको पता है कहीं से भी मिल जाते हैं। यहाँ मैं डॉन के बर्गर बन जो हैं वो यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, बंस तो इजीली अवेलेबल होते हैं। अब दूसरी जो चीज़ जो हम बंस के अंदर लगाएंगे, जैसे कि हम बर्गर पैटीज़ लगाते हैं या फिर कबाब लगा देते हैं या समथिंग लाइक दैट, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सॉसेजेस। सॉसेजेस इस तरह से भी बाज़ार में मिलते हैं और कटेड फॉर्म में भी मिलते हैं। आप किसी भी सुपर मार्केट से जो है वो आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। ये ईज़िली अवेलेबल होते हैं और हॉट डॉग्स में ये लॉन्ग सॉसेजेस ही यूज़ होते हैं। और इतने सारे सॉसेजेस मैंने तो यहाँ पे 3 पैक्स लिए थे क्योंकि मुझे बनाने थे टोटल 12 हॉट डॉग्स। और मुझे क्यों इतने सारे हॉट डॉग्स बनाने थे उसकी भी मैं एक पूरी स्टोरी आपको बताती हूँ। मेरे बेटे के स्कूल में था स्प्लैश डे और उसको असाइन हुए थे 12 हॉट डॉग्स। अब हॉट डॉग्स अगर आप बाज़ार से परचेज़ करें तो एक हॉट डॉग की प्राइस है 800 यहाँ पर। और अगर आप घर पर प्रिपेयर करें तो एक तो ईज़िली प्रिपेयर हो जाएंगे और दूसरा इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेंगे। अच्छा जी, यहाँ सॉसेजेस में मैंने यहाँ पे मायो लिया है, मस्टर्ड सॉस लिया और केचप। इतने ज़्यादा सॉसेजेस मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी। ये 3 ही सॉसेजेस मैंने यहाँ पर यूज़ किए क्योंकि बच्चों के फ्लेवर पे डिपेंड करता है। ज़्यादा जब आप एडिशनल चीज़ें डालते हैं तो समटाइम बच्चों को वो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। और हॉट डॉग्स के लिए आपको ये लंबे वाले बर्गर ही आप यूज़ कीजिएगा क्योंकि आपने उसकी शेप देखी होगी, हॉट डॉग की शेप किस तरह की होती है। तो बस उसी शेप में हमें इसको रेडी करना है। और साथ ये सॉसेजेस। और अब मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ इसमें क्या क्या वेजिटेबल्स यहाँ पर मैं यूज़ करने जा रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आइसबर्ग लेटस लिया है। ये बाज़ार में किसी भी आप सब्ज़ी वाले से ले सकते हैं या अगर सब्ज़ी वाले के पास नहीं अवेलेबल तो किसी भी सुपर मार्केट से आप परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आइसबर्ग लेटस ही हो, अगर नहीं है तो आप सिंपल लेटस के जो लीव्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे तो किचन गार्डन में बैक साइड पे हम लोगों ने लगाए हुए हैं। आप चाहें तो आप भी लगा सकते हैं अपने घर पे और जब भी रिक्वायरमेंट हो तो आप इजीली वहाँ से ले सकते हैं। या मार्केट में तो आपको पता है सैलड लीव जो है वो इजीली अवेलेबल होते हैं। अच्छा जी, इसके साथ मैं क्यूकम्बर यूज़ करूँगी 2 से 3 जितना आपको मतलब पसंद हो। सैंडविचेस में भी डलते हैं, बर्गर्स में भी यूज़ होते हैं, मज़े के लगते हैं। टमाटो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चे अक्सर जो है ना वो टमाटो निकाल देते हैं बर्गर से, सैंडविचेस से। और मेरा बेटा भी नहीं शौक से खाता, इसलिए मैंने टमाटो यहाँ पे यूज़ नहीं किया। लेकिन आप चाहें तो आप टमाटो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने तमाम वेजिटेबल्स को एक साइड पे कर लिया। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो आइसबर्ग था इसके लीव्स होते हैं उसको मैं 1 बाय 1 सेपरेट कर लूँगी और एक प्लेट में उसको अलग से, जैसे सैलड लीव्स होते हैं सेपरेट होते हैं लेकिन आइसबर्ग जो है लेटिस है वो बेसिकली कंबाइंड फॉर्म में होता है। मैं उसको सेपरेट कर लूँगी एक लीफ को ताकि मुझे सैंडविचेस में या बर्गर्स में लगाना जो है वो आसान हो जाए। ये लीजिए, हमारे लेटेस्ट लीव्स रेडी हैं और हमारे जो है वो कुकम्बर रेडी हैं। और हमारे यहाँ पर दूसरे मैंने लेटेस्ट के लीव्स भी रख लिए हैं इन केस के अगर ज़रूरत पड़ जाए या हमारी जो आइसबर्ग लेटेस्ट है वो कम रह जाए तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो सॉसेजेस थे लेकर आई थी परचेज़ करके, उसको मैंने कट किया और वो इस तरह से निकलते हैं अंदर से। और मैंने एक बास्केट को रेडी यहाँ पे मैं कर रही हूँ जिसमें मैंने ये तमाम अपने हॉट डॉग्स को एडजस्ट करना है और इसको भेजना है, सेंड करना है। आप चाहें तो आप कोई भी बास्केट यूज़ कर सकते हैं। अगर बास्केट नहीं है आपके पास तो आप कोई भी इस तरह की ट्रे या कोई भी कवर्ड कोई ऐसी चीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी को ही डिकोर कर दूं। एक तो अच्छी भी लगेगी, प्रेजेंटेबल लगेगी और बच्चा अच्छा भी लगता है स्कूल मतलब इस तरह की चीज़ लेकर जाते हुए।
तो इसको मैंने रेडी किया। इसमें मैंने लगा दिया बटर पेपर नीचे की तरफ को, ताकि तमाम सैंडविचेस जो है वो इजीली एडजस्ट हो जाए यहाँ पर। लीजिए, बास्केट तो हमारी हो गई है रेडी। साथ मैंने कुछ इसके जो एडिशनल चीज़ें भेजी वो टिश्यू पेपर और साथ मैंने कुछ इसकी डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह, ताकि बच्चे इसको इजीली जो है वो खा सके। पैन मैं रेडी कर रही हूँ, यहाँ पर गर्म किया। साथ मैंने इसमें डाला ऑयल, थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला क्योंकि मैंने इसको जस्ट ग्रिल ही करना है। इतना ज़्यादा ऑयल मैं इसमें नहीं डालूँगी। मेरे पास अभी ग्रिल पैन जो था वो अवेलेबल नहीं था, तो मैं सिंपल पैन में ही इसको बनाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा जी, सम टाइम होता है कि इसके ऊपर एक एडिशनल जो है वो कवर चढ़ा हुआ होता है, अगर आप चाहें तो आप उसको उतार सकते हैं। और लीजिए जनाब, मैंने यहाँ पे फ्राई करने शुरू कर दिए थे 1 बाय 1। और स्मेल बहुत अच्छी आती है इसकी, स्मोकी सी स्मेल होती है, मज़ेदार सा इसका अरोमा होता है। और दिखने में ये इतने अच्छे मज़े के नहीं लगते, लेकिन खाने में नो डाउट ये बहुत मज़े के बने थे। आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हॉट डॉग का इनाम दें, आप इसको कोई भी एडिशनल नेम दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो भी नाम आप दे सकते हैं। बच्चों को सैंडविचेस दे सकते हैं सॉसेजेस से कहकर। अच्छा, ये ये बना तो मैं रही थी मेरे बेटे के फंक्शन के लिए, लेकिन एक अच्छी लंच बॉक्स रेसिपी है एंड आई केम टू रियलाइज़ कि उसको बहुत पसंद आए ये, और उसने मुझसे घर आके दोबारा से बनवाया क्योंकि उसको शायद कुछ मिला ही नहीं वहाँ पर। तो बहरहाल ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर बंस को मैंने थोड़ा सा गर्म किया तवे पर, ताकि ये थोड़ा सा जो क्रिस्पी सा एक टच जो आता है बर्गर्स के अंदर, बंस के अंदर, वो आ जाए। तो यहाँ पर मैं इनको हल्का सा क्रिस्पी ब्राउन कर रही हूँ, इनकी बाहर वाली सरफेस और अंदर वाली सरफेस से, ताकि एक मज़े का आए। यहाँ जी हमारे सॉसेजेस भी हो गए रेडी। साइड बाय साइड में सारे बंस को जो है मैंने 1 बाय 1 इसी तरह से हल्का हल्का सा ऑयल मैंने देखे सेंटर में रखा हुआ है, और तवे के इर्द गिर्द मैंने इनको हल्का सा टोस्ट किया है। आप चाहें तो इसको ग्रिल पैन पे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी ग्रिल पैन अवेलेबल नहीं था जैसे मैंने आपको बताया, तो मैंने इसको तवे पे ही एडजस्ट करने की कोशिश की। इसे हल्का हल्का मैंने सॉटे कर लिया, दोनों साइड से क्रिस्पी सा इसका टच आया, और ये बड़े मज़े के क्रिस्पी से बंस लग रहे थे। और फिर मैंने इनको एक प्लेट में तमाम बंस को, जो मेरे 12 के 12 मैंने बनाने थे हॉट डॉग्स जिसके, वो मैंने निकाल कर एक प्लेट पे साइड पे रख लिए। और इस तरह 1 बाय 1 मैं इसको ट्राई करती गई। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये मैंने सुबह 5 बजे उठकर बनाने मुझे पड़े, क्योंकि मेरे बेटे का स्कूल टाइम जो है वो 7:30 का था, तो उससे पहले मैंने ये बना के ये तमाम चीज़ें मुझे रेडी करनी पड़ी। और फिर अंदाज़ा हुआ कि सही बात है कि माएँ जो है ना वो कितनी मेहनत करती हैं, और हमारी मदर्स ने भी ऐसे ही किया हमारे लिए। सुबह सुबह उठती थी, कभी स्कूल पे कोई फंक्शन है, कोई चीज़ लेकर जानी है, तो वो इसी तरह से बना रही होती थी। और अब माँ बन के रियलाइज़ होता है कि हाँ भाई, माँ की जो जॉब है ना वो कोई भी नहीं कर सकता इस दुनिया का। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास बंस भी रेडी हो गए, साथ साथ हमारे सॉसेजेस भी जो है वो रेडी हो गए हैं। अब हम यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे जनाब अपने हॉट डॉग्स की। बहुत इजी है, बच्चों को भी इन्वॉल्व करें और वो भी इजीली ये सैंडविच प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या करना है, बन की जो सबसे नीचे वाली सरफेस है मैंने सबसे पहले उसको लिया है, उसको मैं थोड़ा सा उस पर मायो लगाऊंगी। यंग्स का मैंने यहाँ पे मायोनीज़ यूज़ किया है, ये बहुत मज़े का फ्लेवर देता है। और बहुत ही थोड़ी अमाउंट में लगाऊंगी क्योंकि अभी मैंने ऊपर टॉपिंग में भी लगाना है। तो ये ना हो कि बहुत ज़्यादा सौगी हो जाए, बहुत ज़्यादा सौगी भी हो जाए ना अगर आपका बर्गर, तो वो टूट जाता है। कोशिश कीजिएगा इसको ज़्यादा सौगी मत रखिएगा, ठीक है। उतनी अमाउंट, उतनी क्वांटिटी लगाएं जिससे वो एडजस्ट हो जाए। पहले मायो सॉस लगाना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि हमें मायो सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर सेट करना है अपने लेटस लीव्स को, और वो ज़रा एडजस्ट हो जाएं, हिले नहीं, इधर उधर ना हो, इसीलिए हमने इसको मायो के साथ एडजस्ट किया है। ये देखिए जी, हमारे तमाम मैंने यहाँ पर अपने आइसबर्ग लेटस के लीव्स को एडजस्ट कर दिया है बंच के ऊपर। ऊपर भी मैं थोड़ा सा इस पर सॉस अप्लाई करूँगी, मतलब मायोनीज़ अप्लाई करूँगी, और ताकि ये है कि इसके ऊपर जब आप सॉसेजेस को प्लेस करें तो वो आराम से रखे जाएं और ज़्यादा हिले झुले नहीं, और आराम से एडजस्ट हो जाएं। साथ मैंने इस पर डाली है जनाब टोमेटो केचप की थोड़ी सी अमाउंट। लीजिए, हमारा गया है यहाँ पर मस्टर्ड सॉस, और मस्टर्ड सॉस और टोमेटो केचप का मिक्सचर जो है वो बहुत ही मज़े का फ्लेवर देता है।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल नॉर्मल आप घर पर भी बन बना रहे हैं तो उसमें भी आप जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने एक शीट ली, शीट से मैंने इसको कवर किया। अच्छा जी, अगर आपके पास क्लिंग शीट नहीं भी अवेलेबल तो आप इसको बटर पेपर में भी रैप कर सकते हैं। इस तरह 1 बाय 1 मैंने तमाम जो है वो अपने हॉट डॉग्स को रैप किया। अच्छा, रैप करने का एक और तरीका जो है वो ये है कि आप प्लेट के ऊपर आपने रैपिंग शीट को ऐसे बिछा लेना है और उसके ऊपर आपने करनी है टॉपिंग। बर्गर को रख कर, बन को रख के, फिर ऊपर से आपने सॉसेस अप्लाई करके एंड देन इसके ऊपर का वो बन का जो लास्ट अपर पीस होता है उसको रख कर और फिर हम इसको कवर करेंगे शीट को क्लिंग शीट से ऐसे। और ये बड़ा ही अच्छा सा, ये देखें कवरेज आता है इसका, बिल्कुल आपकी फिलिंग बिगड़ती नहीं है इसमें। और इस तरह मैंने बहुत सारे बना लिए, 12 के 12 मेरे रेडी हो गए बड़े आसानी से, बहुत ही जो है अच्छे तरीके से। रैपिंग भी हो गई, रेडी भी हो गए और मेरा बेटे के अकॉर्डिंग मज़े के भी बहुत बने थे मामा, कोई भी नहीं बचा, सब खाए गए। तो इससे बड़ा अप्रिसिएशन आपके लिए कोई और हो नहीं सकता कि जब आपका बेटा कहता है कि मामा ये बहुत मज़े के बने और मेरे हिस्से में नहीं आया तो आप मुझे एक और बना दें। बहरहाल बच्चों की खातिर तो माँ को बहुत सारी ड्यूटीज़ अपनी करनी पड़ती हैं, उठानी पड़ती हैं। तो ये था सारा सिलसिला। अच्छा जी, ये सुबह सुबह मेरे सारे हॉट डॉग्स बनकर रेडी थे। साथ मैंने की है ट्रे के ऊपर टैगिंग, बेटे का नेम वगैरह प्लेस किया टैगिंग करके। साथ बंस को, जो सैंडविचेस हमारे रेडी हुए थे हॉट डॉग्स के, उनको मैंने एडजस्ट किया ट्रे में ताकि वो खूबसूरत भी लगें और अट्रैक्टिव भी लगें, कलरफुल भी लगें। बच्चे कलरफुल चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। साथ में मैंने टैग दिया यहाँ पर, अपने बेटे का ग्रेड मेंशन किया और साथ उसको लेबल किया। और लीजिए हमारी जो ट्रे थी, या इसको बास्केट बोल दें, हॉट डॉग्स बास्केट बोल दें, वो रेडी थी हमारी और रेडी टू गो थी समझ लें। तो बच्चों को भी रेडी करना था तो बास्केट भी हमारी रेडी हो चुकी थी। तो लीजिए ये देखें कितनी कलरफुल सी, कितनी मज़ेदार सी लग रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के स्कूल में कोई फंक्शन हो या घर पर कोई फंक्शन हो या किड्स की कोई पार्टी हो, या चले पार्टी नहीं भी है तो लंच बॉक्स रेसिपी के लिए ये एक बेहतरीन आइडिया है और आपके बच्चे जो है वो इसको डेफिनेटली पसंद करेंगे। और ये मैंने अपने बेटे को हैंड ओवर किया, वो स्कूल के लिए रेडी था। स्प्लैश डे था इनका तो इजी वेयर्स में जाना था, साथ में हॉट डॉग्स लेके जाने थे। अलाया, हाउ वाज योर डे? ओनली फाइन। इसी तरह हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार और मोहब्बत दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा और ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।